हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। देखिए, मैं चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर आपको यूपीएससी के बारे में स्टार्टिंग से और बेसिक से बेसिक नॉलेज मिले। तो चलिए आगे वीडियो में बने रहिए। देखिए, यूपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को क्रैक करना आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का सपना होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह होता है कि आखिर इस परीक्षा की पूरी प्रक्रिया क्या होती है, इसका पैटर्न क्या होता है। तो चलिए इस वीडियो में आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने वाली हूँ। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी से पहले उसके बेसिक स्ट्रक्चर की जानकारी आपको होना चाहिए, यानी बेसिक नॉलेज उसके बारे में होना चाहिए। तो हम आपको बता दें कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो 3 चरणों में होता है। नंबर 1 प्रीलिम्स एग्ज़ाम, प्रारंभिक परीक्षा। नंबर 2 मेंस एग्ज़ाम, मुख्य परीक्षा। और नंबर 3 है इंटरव्यू, जो कि साक्षात्कार होता है। देखिए, प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं जो कि मात्र क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, जिसके मार्क्स मेंस में नहीं जुड़ते हैं। फिर मेंस एग्ज़ाम में 9 पेपर होते हैं। देखिए, मेंस एग्ज़ाम में 9 पेपर अलग से होते हैं, जिसको क्लियर करने के बाद आपको पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। अब शुरुआत करते हैं प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा से। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, जिसमें पहला पेपर होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, जो कि GS1 का, और दूसरा पेपर होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी GS सेकंड, जिसे सीसैट भी कहा जाता है। प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स GS1 में 100 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 200 मार्क्स का होता है और ये 2 घंटे में करना होता है। और GS2 यानी सीसैट में 80 क्वेश्चन होते हैं, जो कि यह भी 200 मार्क्स का ही होता है। इसका टाइम भी 2 घंटे का ही होता है। सभी सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होते हैं। प्रीलिम्स के GS2 यानी सीसैट में न्यूनतम 33% स्कोर करना होता है, इसलिए इसको क्वालिफाइंग एग्ज़ाम भी कहा जाता है। और हाँ, एक बात और, अगर आप पेपर सेकंड यानी सीसैट में 33% मार्क्स या इससे ज़्यादा कर पाते हैं तभी GS1 का पेपर चेक होता है, इसलिए आपको सीसैट पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जनरल एबिलिटी टेस्ट यानी GS1 में हर एक सवाल 2 मार्क्स का होता है। वहीं सीसैट GS पेपर 2 में हर एक सवाल 2.5 मार्क्स का होता है। नेगेटिव मार्किंग दोनों ही पेपर्स में होती है, जिसमें 1/3 मार्क्स हर एक गलत जवाब पर काटे जाते हैं। ना होता है मेंस। उसके बाद अब आपको समझाते हैं कि मेंस के बारे में। देखिए, मेंस को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 क्वालिफाइंग और नंबर 2 मेरिट। टोटल 9 पेपर होते हैं, जिसमें 7 पेपर मेरिट और 2 पेपर क्वालिफाइंग होते हैं। जो 7 पेपर मेरिट बेस्ड होते हैं वो यानी कि 250 मार्क्स का प्रत्येक होता है, और 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं 300 मार्क्स के होते हैं, जो कि एक हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के होते हैं। यहाँ हर एक पेपर 3 घंटे का होता है। 30 मिनट का अतिरिक्त समय सिर्फ दिव्यांगजनों को दिया जाता है। जो दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम होता है। देखिए, सभी पेपर सब्जेक्टिव टाइप के होते हैं और इन्हें ऑफलाइन मोड में कंडक्ट किया जाता है। प्रश्न अंग्रेजी और हिंदी दोनों में निर्धारित होते हैं। कुल अंक 1750 के होते हैं। अब इसमें कौन कौन से पेपर होते हैं वो समझते हैं। पहले आपको क्वालिफाइंग मेंस के बारे में जानकारी देते हैं। तो ऐसे समझें, पहले आपका पेपर ए और पेपर बी मिलेंगे, जो 300 मार्क्स के दोनों होते हैं। पेपर ए में आपको कोई एक भाषा का चुनाव करना होगा जो भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में बताए गए हों, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज। देखिए, पेपर बी में अंग्रेजी भाषा का होता है। ये दोनों ही पेपर क्वालिफाइंग होते हैं। मेरिट आपकी मेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट के आधार पर ही बनती है। मेंस एग्जाम के 7 पेपर और पर्सनैलिटी टेस्ट के 275 मार्क्स। अब वो 7 पेपर कौन से हैं, अब उन्हें समझते हैं। देखिए, पहला पेपर होता है ऐसे राइटिंग का। इसके कुल अंक होते हैं 250 का। दूसरा पेपर होता है जनरल स्टडीज़ फर्स्ट का, यानी कि इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। इसके कुल होते हैं 250 मार्क्स। तीसरा पेपर होता है GS थर्ड का, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनल रिलेशंस। इसके कुल अंक होते हैं पूरे 250। देखिए, चौथा पेपर होता है जनरल स्टडीज थर्ड का, यानी कि टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। यह भी कुल अंक होता है 250 का। ये पांचवा पेपर होता है वो भी GK का, जनरल स्टडीज़ 4 का, यानी कि एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। इसके कुल अंक होते हैं इसमें भी 250। देखिए, जो छठा पेपर होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट, पेपर 1
इसके कुल अंक होते हैं 250। लेकिन 7वां पेपर होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट का ही होता है, क्योंकि हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट में 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो जो 7वां पेपर होता है वो हमारा पेपर सेकंड होता है ऑप्शनल का। देखिए पेपर सेकंड में इसके भी 250 मार्क्स का होता है, यानी टोटल मेंस रिटन एग्जाम में आप पा सकते हैं 1750 अंक। पर्सनल इंटरव्यू में आपके लिए 275 अंक अलग से मिलते हैं, तो इन सब का टोटल बन जाता है 2025 अंकों का। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो ये पूरा यूपीएससी एग्ज़ाम का पैटर्न आपको मैंने बताया है कि आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।